आज हमारे यहाँ जो बेटी सिमरन हमारे कार्यालय पर आई हैं, हम इनका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं और इनको सारी मंडी के हमारे लोग इनको पुष्प भेंट करते हैं। ये इनकी माताजी हैं जो सरपंच हैं गांव की अतरचटा की, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये वीर भाई को हम जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भरा माहौल जो आप देख रहे हैं, ये दृश्य है अनाज मंडी पलवल का, जहां अनाज मंडी पलवल के पूर्व प्रधान एवं पथवारी मंदिर को संचालन करने वाले धर्म परमार्थ सभा के अध्यक्ष संजय मंगला ने आरतीओ संघ स्वागत किया उस बिटिया का, सिमरन का, जिसने यूपीएससी क्रैक कर एक रिकॉर्ड कायम किया है। हरियाणा की पहली वाल्मीकि युवती है जिन्होंने ये सफलता हासिल की है। बहुत नाम रोशन किया है, जिसका नाम सिमरन है, जिसने बड़ी मेहनत करी और दिल्ली दौलत राम कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन करके और बड़ी तरक्की मेहनत करके सारे दिन रात एक लगा के, और इस बच्ची ने यूपीएससी 2024 में अपना रिजल्ट आया, इनका जो है उसमें नंबर आया। बड़ी खुशी की बात हुई। पूरे पलवल ज़िले में एक ही बच्चा निकल पाया यूपीएससी के अंदर। तो इस बच्चे ने अपने माँ बाप का नाम पूरा रोशन किया। इनकी माताजी सरपंच हैं गांव की और वीर जी भी पहले जिला पार्षद रह चुके हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए और वीर जी ने बड़ी मेहनत करके इस बच्ची को पढ़ाया, दिन रात पसीने की कमाई लगाई और इस बच्ची ने उसका फल ये दिया कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया। तो आज हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथियों ने मिलके आज ये मौका, हमने उनको बुला के इन्होंने हमें मौका दिया। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने यहाँ आने पर और इनका स्वागत करते हैं और इनसे बड़ी उम्मीद करते हैं कि आगे भी बड़ी ईमानदारी के साथ आगे जहाँ भी जाएं, आईएएस जाएं, आईपीएस जाएं, आईआरएस जाएं, जो भी इन्हें मिले उसमें इलाके का नाम रोशन करें और लोग ये कहें कि हाँ भाई, पलवल की बेटी ऐसी निकली जिसने पूरे भारत में हमारे इलाके का नाम रोशन किया। तो मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। सब भाइयों की तरफ से भी इस बेटी का अभिनंदन करता हूँ। सिमरन, बताइए अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइए कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है क्रैक या टाइम लगा कुछ? सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी के यहाँ जितने भी बैठे हैं, मेरे पापा के दोस्त, हमारे सबसे बड़े साथी, इन सबका धन्यवाद कहना चाहूँगी तहे दिल से। आप सब ने इतना सम्मान और आदर दिया। कहीं ना कहीं आप सब की ही ये पापा के साथ जो संगत थी, उनकी ही वजह से पापा ने मुझे बाहर भेजा था, नहीं तो मैं बाहर जाना भी नहीं चाहती थी। तो तहे दिल से शुक्रिया पहली बात तो आप सभी का। और सर, अचीवमेंट के बारे में ये कहना चाहूँगी, ये वैसे तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ट्रायल बेसिस पे ऐसे दे दिया था, वो प्रिपरेशन के बिना ही दिया था। तो प्रिपरेशन के साथ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और इसमें मेरी 869 रैंक है। तो अब तक जो स्कूलिंग लाइफ और कॉलेज लाइफ है, कहाँ तक रही है आपको? सर, मैंने स्कूलिंग, मेरी 10th तक की स्कूलिंग मैंने पलवल के ही स्वामी विवेकानंद स्कूल से करी है और उसके बाद 11th-12th के लिए पापा जी ने मुझे बनस्थली विद्यापीठ भेज दिया था। वहाँ से भी मेरे 98% रहे थे, तो गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं वहाँ से। और देन उसके बाद कॉलेज मैंने दौलत राम से करी है, DU से। BCom मैंने करी है, बट मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब ग्रेजुएशन बेसिक में जो करनी थी, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है, सिर्फ ग्रेजुएट हूँ मैं। उसके बाद मैंने 1 साल प्रिपेयर करा, उसके बाद ये अटैम्प्ट दिया और इसमें सिलेक्शन हो गया। तो आपने जो चॉइस लिया, आपने किस कैटेगरी में लिया? IAS में, IPS में, IRS में, या फिर जो ट्रेनिंग उससे शुरू हो जाएगी? सर, इसमें प्रेफरेंस जो स्टार्टिंग में ही वो मांग लेते हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने IAS ही दे रखी है, देन IPS है, देन IRS है। वो रैंक के अकॉर्डिंग सिक्योर करेंगे और जो भी पोस्टिंग रहेगी अलोकेट हो जाएंगी, अभी अलोकेट कर देंगे वो मेल के। सॉरी सर, रैंक मेरी 869 रैंक है। तो अब क्या उम्मीद करते हैं आप? सर, अभी IRS या IPS के चांसेस हैं और अभी वो सर्विस एलोकेशन वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो सारा। अच्छा, किसी ऑफिसर से आप इंस्पायर हुई हैं, कोई IAS IPS? सर, मैं इंस्पिरेशन मुझे टीना डाबी मैम हैं, उनसे रही थी। मुझे स्टार्टिंग से ये था कि बहुत कम उम्र में मुझे सिलेक्शन चाहिए था, क्योंकि आप, मेरी एक इच्छा ये थी कि अगर आप 24-25 एज तक भी अगर बन जाते हो, IAS की पोस्ट पे रहते हो, तो आपके रिटायरमेंट या फिर आप आगे जाके प्रमोशन के साथ चीफ सेक्रेटरी बन सकते हो। तो मेरा मेन एम वही है कि चीफ सेक्रेटरी बनना है। तो कम एज में लेने का चांस मेरा यही था, सिलेक्शन लेने का मोटिव, कि कम एज में ही मैं कहीं अभी IAS पे लगूँ तो आगे जाके चीफ सेक्रेटरी बन। अच्छा, जैसे आप ठान लिया था आपने बनने के लिए, सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया,
तो सोशल मीडिया में कुछ झुकाव था आपका? सर मैंने सोशल मीडिया में यूज़ करती हूँ। जिस टाइम पे पर मेरी प्रिपरेशन चल रही थी मैंने एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ करना बंद कर दिया था। मैंने कीपैड का फ़ोन स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना। तो सोशल मीडिया बंद करना पड़ता है क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस ही हैं। आजकल के टाइम पे बच्चे बहुत यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह, तो ये डिस्ट्रैक्शंस से अवॉइड करनी पड़ती हैं। अच्छा, घर में माहौल क्या रहा पढ़ाई का आपका? सर घर में माहौल में यही कहूँगी मेरी फैमिली हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही है। पापा मम्मी उन्होंने कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला किसी भी तरीके का। मम्मी ने भी कि गृहस्थी में घुसो या फिर घर के कामों में रहो। तो मैं पढ़ाई मैंने 1 साल जो मेरी थी वो मैंने घर से ही करी थी, एग्ज़ाम से 1 साल पहले की। फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, मेरे दादाजी चाचा भाई सब। कभी कभी मम्मी ये तो कहती है किचन में ये रेसिपी बना दो, वो बना दो, है पास्ता बना दो। सर इस चीज़ में मैं अपने आप को लकी मानूंगी। मेरे दोनों पेरेंट्स ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। पापा ने कभी फाइनेंशियली कभी ज़रूरत नहीं पड़ने दी, मम्मी ने मेंटली सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रखा। तो उनकी ही वजह से आज यहाँ पे हूँ मैं। स्नेहलता जी, आप खुश हैं आज? आज तो आपकी बेटी ने सिमरन ने डंका बजा रखा है, आप थोड़ा तेज बोलिएगा। बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। इतनी खुशी है बस कह नहीं सकती। ऐसे सारे समाज भी हमारे बहुत खुश है। आप सभी को खुशी है इस बात की कि सिमरन सारे पूरे पलवल में ही नंबर 1 आई है। कभी किसी ने ये टेस्ट पास ही नहीं किया। अकेली ये सिमरन ही हाँ, और हमारे समाज में भी पहले सबसे पहले यही लड़की है जिन्होंने ये यूपीएससी के लिए। तो आप ये चुनी गई थी बिटिया, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम में आपको सूचना कैसे मिली थी? किसने बताया था आपको? फोन से या बेटी ने बताया, किसी ने बताया? रिजल्ट आने पे बेटी ने बताया था। डेली सारा दिन फ़ोन हाथ में ही था। उस दिन रिजल्ट आना था ना, तो सुबह से ही देख रही थी। तो रिजल्ट आने से सबसे पहले मेरे से ही बताया था घर में। हाँ, जैसे बिटिया ने बताया कि घर में माहौल मम्मी पापा का थोड़ा सपोर्टिव था, क्या कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए? क्या कहेंगे कि अपने बच्चों पर अननेसेसरी बोझ ना डालें? कहना क्या, पढ़ाई में भी ध्यान बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं जब ये पेपरों के टाइम से पहले तो थोड़ा बहुत करवा भी लेती थी काम, थोड़ा बहुत हेल्प। जब पेपर के दिन आ जाते तो मैं बिल्कुल पीजी की तरह रखने शुरू कर दिया था। ऊपर रूम था इसका, पीजी की तरह ही खाना पीना, उसी टाइम खाना ऊपर पहुंचा दिया, ऊपर ही खा लिया। नीचे से बहुत ही कम आती थी, तो टाइम तो बहुत ही कम, बहुत ही नीचे आने में साथ में खाना खा लिया बस का, थोड़ी बहुत देर के लिए आ गई तो साथ ऊपर ही रहती थी अपने रूम में। और टाइम तो बहुत ही बचा है इसका। हम काम उस टाइम पे करना बंद ही कर दिया था। घर के काम में मैं बिल्कुल भी नहीं रखा ही है। और पढ़ाई के साथ ही वही सारा 8-9 घंटे पढ़ाई करती थी डेली, रात को भी सुबह भी। जैसे भी बहुत अच्छा कामयाबी हासिल की है आज इसने। बहुत ही खुशी है बस मेरे को। वीर कुमार जी बताइए, बेटिया ने सफलता हासिल की है, परचम लहरा दिया। आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो हमारी ये बेटी, और ये मेरी बेटी नहीं है, ये पूरे समाज की बेटी है, आपकी बेटी है। इसने जो आपकी उपलब्धि प्राप्त की है, इससे पूरे खुशी की लहर छाई हुई है। और आदरणीय पत्रकार महोदय जी, वाल्मीकि समाज का जो है 1 नवंबर 1966 से लेकर के आज तक किसी भी वाल्मीकि समाज के बच्चे ने ये यूपीएससी का टेस्ट क्लियर नहीं किया है। ये पहली ही आप सबकी बेटी है। सबसे पहले जब आप जिला पार्षद बने थे, अब घर वाली सरपंच बनी है, तब कितनी ज़्यादा खुशी मिली थी या बिटिया के सिमरन के? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, मैं जिला पार्षद नहीं था। ये हमारी जो मिसेज है स्नेहलता जी, मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देता हूँ। इसी की मेहरबानी है ये। हमारी जो मेरे पिताजी सुपर की पोस्ट पर रहे हैं, हम बहुत गरीब फैमिली से हैं। मेरे दादाजी ने भी बड़ी मेहनत करी है, सफाई का काम किया है। हमने, मेरी मम्मी ने, मेरे पिताजी ने, रेलवे कॉलोनी में हम रहे हैं, तो पिछले 40-50 साल से मेरे पिताजी यहाँ कार्य करते रहे सुपर की पोस्ट पे। तो ये दुआओं से आदमी बढ़ता है, बददुआओं से घटता। मेरे पिताजी ने बड़ी सेवा करी है। ये हमारे जो सौभाग्य का दिन मिला है, ये मैं अपने पिताजी को भी श्रेय देता हूँ। जैसे पूरे शहर की क्रीम ने आपको स्वागत किया बिटिया का, तो क्या इनके लिए क्या ब्लेसिंग है? पूरे शहर की सरदारनी ने जो हमारे को मान और सम्मान दिया, हम क्या कह सकते हैं। मेरे लिए तो बड़े चाचा जी ने, इन्होंने, सब ने, आपने मेरे को पलकों पे रखा है। पूरे समाज ने एक बार 2005 से 10 तक मैं सरपंच रहा हूँ। मेरी मिसेज को जिला पार्षद बना दिया। फिर दोबारा फिलहाल भी आपकी ये जो बहू है वो सरपंच है। और मेरे जो समाज के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे को इतना प्यार दिया है। अभी सम्मानित भी किया है इनको सरकार ने, हरियाणा सरकार ने? हाँ, हरियाणा सरकार ने, सीएम साहब ने इनको सम्मानित किया, बुलाया। मैं भी बुलाया था, मम्मी पापा दोनों बुलाए थे।